राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो हर घर से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने भी कभी न कभी अपने घर की दीवार पर, छत पर या फिर अचानक अपने सामने एक छोटा सा जीव देखा होगा, छिपकली। और जैसे ही ये छिपकली दिखाई देती है, मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह कोई शुभ संकेत है या फिर कोई अशुभ चेतावनी। आज हम इस विषय की गहराई में जाएंगे, शास्त्रों को खंगालेंगे, कथाओं को सुनेंगे और भगवद गीता के प्रकाश में इस पूरे विषय को समझेंगे। हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में हर छोटी से छोटी घटना का भी एक गहरा अर्थ बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के हर जीव, हर संकेत को बड़ी बारीकी से देखा और समझा और उसी ज्ञान को हमें शकुन शास्त्र के माध्यम से सौंपा। तो आइए आज हम विस्तार से समझते हैं कि छिपकली का घर में आना, गिरना, आवाज करना, इन सब का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। भूमिका, शकुन शास्त्र की परंपरा। भक्तों, इससे पहले कि हम छिपकली से जुड़े विशिष्ट संकेतों की चर्चा करें, हमें यह समझना आवश्यक है कि शकुन शास्त्र क्या है और हमारी सनातन परंपरा में इसका क्या स्थान है। शकुन शास्त्र का अर्थ है प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के माध्यम से भविष्य के संकेतों को पहचानना। यह कोई आधुनिक कल्पना नहीं, बल्कि वेदों और पुराणों के समय से चली आ रही एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि है। महर्षि गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता में और अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में शकुन अपशकुन का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे पूर्वजों ने वर्षों के अवलोकन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह पशु पक्षियों का व्यवहार हो या मौसम में परिवर्तन, हमारे जीवन से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। छिपकली भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे गोधाशकुन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन संकेतों को सुनकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावक, अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। जब आत्मा इतनी शक्तिशाली है, जब आपके ऊपर स्वयं भगवान का हाथ है, तो एक छोटा सा जीव आपका क्या बिगाड़ सकता है। ये संकेत केवल सावधान करने के लिए है, डराने के लिए नहीं। छिपकली शास्त्र एक प्राचीन ज्ञान परंपरा। भक्तों, हमारे यहाँ छिपकली शास्त्र नाम से प्राचीन परंपरा प्रचलित रही है, जिसमें बताया गया है कि छिपकली शरीर के किस अंग पर गिरती है, किस दिशा में गिरती है, किस समय दिखाई देती है, इन सबका अलग अलग फल होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वर्षों का अनुभव और अवलोकन है। प्राचीन काल में जब वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तब हमारे ऋषि मुनि और विद्वान प्रकृति के इन जीवों के व्यवहार का अध्ययन करके मौसम, स्वास्थ्य और आने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते थे। छिपकली एक ऐसा जीव है जो वातावरण में हल्के से परिवर्तन को भी महसूस कर लेती है और उसका व्यवहार बदल जाता है। इसी संवेदनशीलता के कारण हमारे पूर्वजों ने इसे शकुन अपशकुन से जोड़ा। शरीर के अंगों पर छिपकली गिरने का फल, विस्तृत विवेचन। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यदि छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिर जाए तो क्या फल मिलता है। यह भाग शास्त्रों में सबसे विस्तृत रूप से वर्णित है, इसलिए हम इसे बारीकी से समझेंगे। सिर पर गिरना, यदि छिपकली सिर पर गिर जाए तो यह मान्यता है कि यह मान सम्मान में वृद्धि और किसी शुभ कार्य की सिद्धि का संकेत देती है। विशेष रूप से यदि यह घटना किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हो, तो इसे उस निर्णय के सफल होने का शुभ संकेत माना जाता है। माथे पर गिरना, माथे पर छिपकली गिरना बुद्धि और विवेक में वृद्धि का संकेत माना गया है। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह परीक्षा में सफलता का सूचक बताया गया है। दाहिने कंधे पर गिरना, पुरुषों के लिए दाहिने कंधे पर छिपकली का गिरना धन लाभ और सुख समृद्धि का सूचक माना गया है। वहीं स्त्रियों के लिए यही संकेत बाएं कंधे पर गिरने से जुड़ा माना जाता है। यह भेद इसलिए किया गया है क्योंकि शास्त्रों में पुरुष और स्त्री के शरीर की ऊर्जा धाराओं को अलग अलग दिशाओं से जोड़ा गया है। बाएं कंधे पर गिरना पुरुष हेतु, पुरुषों के लिए बाएं कंधे पर छिपकली गिरना सामान्यतः सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है, विशेषकर वित्तीय मामलों में। हाथ पर गिरना, हाथ पर छिपकली गिरना कार्य सिद्धि, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने का संकेत माना जाता है। यदि यह दाहिने हाथ पर गिरे तो कार्य क्षेत्र में उन्नति,
और बाएं हाथ पर गिरे तो पारिवारिक सुख में वृद्धि का सूचक बताया गया है। उंगलियों पर गिरना, उंगलियों पर छिपकली का गिरना किसी नए कार्य, नए अनुबंध या नई साझेदारी की शुरुआत का संकेत माना जाता है। छाती पर गिरना, यह संकेत मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि का द्योतक बताया गया है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आने का भी यह संकेत माना जाता है। पीठ पर गिरना, पीठ पर छिपकली गिरना यह दर्शाता है कि आपके शत्रु परास्त होंगे और आपको अप्रत्याशित सहायता मिलेगी। पेट पर गिरना, पेट पर छिपकली का गिरना समृद्धि और भोजन, वैभव में वृद्धि का संकेत माना जाता है। पैरों पर गिरना, पैरों पर छिपकली गिरना यात्रा में सफलता और नई योजनाओं में सिद्धि का संकेत है। यदि यात्रा की योजना बना रहे हों तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कान पर गिरना, कान पर छिपकली गिरना किसी शुभ समाचार के मिलने का संकेत माना गया है। नाक पर गिरना, नाक पर छिपकली गिरना किसी अप्रत्याशित लाभ या उपहार मिलने का सूचक बताया गया है। भक्तों, ध्यान रखिए, ये सभी पारंपरिक मान्यताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से हमें प्राप्त हुई हैं। इनका उद्देश्य हमें सतर्क और सजग बनाना है, न कि भयभीत करना। दिशा के अनुसार छिपकली का संकेत विस्तार से शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि छिपकली किस दिशा से आकर गिरती है या दिखाई देती है, उसका भी अलग महत्व है। हमारे सनातन धर्म में 8 दिशाओं का विशेष महत्व है और प्रत्येक दिशा किसी न किसी देवता से जुड़ी हुई है। पूर्व दिशा जो सूर्य देव की दिशा मानी जाती है, वहां से छिपकली का दिखना सुख, समृद्धि और नए अवसरों का संकेत माना जाता है। पश्चिम दिशा जो वरुण देव की दिशा है, वहां से दिखना धन लाभ की ओर इशारा करता है। उत्तर दिशा जो कुबेर देव की दिशा मानी जाती है, वहां से छिपकली का दिखना आर्थिक उन्नति का शुभ संकेत माना गया है। वहीं दक्षिण दिशा जो यम की दिशा कही जाती है, वहां से छिपकली दिखने पर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की बात कही जाती है। इसके अतिरिक्त ईशान कोण जो देवताओं की दिशा मानी जाती है, वहां छिपकली का दिखना आध्यात्मिक उन्नति और पूजा पाठ में सफलता का संकेत बताया गया है। नैत्य कोण से दिखना पारिवारिक विवादों में सावधानी बरतने की चेतावनी माना जाता है। वायव्य कोण से दिखना यात्रा और व्यापार में सफलता का संकेत है और आग्नेय कोण से दिखना ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि का सूचक बताया गया है। छिपकली की आवाज का महत्व। भक्तों, कई बार आपने सुना होगा छिपकली की टिक टिक की आवाज। हमारे शास्त्रों में इसे गोधाशकुन भी कहा गया है। यदि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और उसी समय छिपकली बोल पड़े तो इसे कार्य की सफलता का समर्थन माना जाता है। किसी बात को कहते समय यदि छिपकली बोले तो उसे सत्य होने का संकेत माना जाता है। विशेष रूप से यदि किसी वार्तालाप के दौरान, किसी सलाह के दौरान या किसी भविष्यवाणी के दौरान छिपकली बोल पड़े तो प्राचीन परंपरा में इसे अनुमोदन के रूप में देखा जाता है, जैसे प्रकृति स्वयं उस बात की पुष्टि कर रही हो। वहीं यदि किसी अशुभ बात को कहते समय छिपकली बोले तो इसे सावधान रहने का संकेत माना जाता है। ये परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का हर जीव, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, ब्रह्मांड की उसी शक्ति का अंश है जिससे हम सब बने हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो जब एक छोटी सी छिपकली में भी परमात्मा का वास है तो उसका हर संकेत, हर हलचल प्रकृति की एक भाषा है जिसे समझना हमारे पूर्वजों ने सीखा। छिपकली के रंग और समय का महत्व। भक्तों, हमारे शास्त्रों में छिपकली के रंग को लेकर भी विशेष मान्यताएं बताई गई हैं। सामान्यतः घरों में हल्के भूरे या सफेद रंग की छिपकली पाई जाती है जिसे शुभ माना गया है। यदि आपको कभी काले रंग की छिपकली दिखाई दे तो शास्त्र कहते हैं कि यह सावधानी का संकेत है। अपने स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं पीले रंग की छिपकली का दिखना धन, समृद्धि और सुख, सौभाग्य से जोड़ा जाता है। हरे रंग की छिपकली जो कम ही दिखती है उसे विशेष शुभता का प्रतीक माना गया है, जो परिवार में किसी बड़ी उपलब्धि का संकेत देती है। समय का भी अपना महत्व है। प्रातः काल के समय छिपकली का दिखना दिन भर शुभ कार्यों की सिद्धि का संकेत माना जाता है। मध्याह्न काल में दिखना सामान्य दिनचर्या में स्थिरता का सूचक है। संध्या काल में, विशेषकर पूजा के समय छिपकली का दिखाई देना घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा का सूचक बताया गया है। वहीं रात्रि के समय छिपकली का बार बार दिखना
ये संकेत देता है कि हमें अपने घर की स्वच्छता और वातावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भक्तों, यहाँ मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, ये सभी पारंपरिक संकेत हैं। इनका उद्देश्य हमें सजग करना है। हमारा वास्तविक भाग्य तो हमारे कर्मों से और भगवान की कृपा से ही निर्धारित होता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो चाहे कोई भी संकेत मिले, हमें अपना कर्म ईमानदारी और श्रद्धा से करते रहना चाहिए। वार सप्ताह के दिन के अनुसार छिपकली का संकेत। भक्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं और इसी आधार पर छिपकली के दिखने का फल भी अलग अलग बताया गया है। रविवार के दिन छिपकली का दिखना स्वास्थ्य लाभ का संकेत माना जाता है। सोमवार को दिखना मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य का सूचक है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा और भगवान शिव से जुड़ा है। मंगलवार को दिखना साहस और शक्ति में वृद्धि का संकेत है। बुधवार को दिखना व्यापार और बुद्धि से जुड़े कार्यों में सफलता का सूचक है। गुरुवार, जो बृहस्पति देव और गुरुजनों का दिन है, इस दिन छिपकली का दिखना ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना जाता है। शुक्रवार को दिखना सुख, सौभाग्य और पारिवारिक समृद्धि का सूचक है और शनिवार को दिखना विशेष सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह दिन शनि देव से जुड़ा है। एक दृष्टांत, प्रकृति के संकेतों का सम्मान। भक्तों, मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक गांव में एक किसान रहता था, बड़ा सीधा सादा भोला भक्त। एक दिन वह खेत में जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी दीवार पर बैठी छिपकली उसके सामने ही गिर पड़ी, ठीक उसके पैर के पास। किसान की पत्नी ने कहा, आज मत जाओ खेत, कोई अनिष्ट न हो जाए। पर किसान हंसकर बोला, भाग्य तो प्रभु के हाथ में है, पर सावधानी रखना मेरा कर्तव्य है। वह सामान्य सावधानी के साथ खेत गया। रास्ते में जो पुराना कमजोर पुल था, उससे बचकर दूसरे रास्ते से गया। बाद में पता चला कि उसी दिन वह पुल टूट गया था। भक्तों, ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये नहीं कि छिपकली में कोई चमत्कारी शक्ति है, बल्कि यह कि प्रकृति के संकेतों को सम्मान देकर सजग होकर सतर्कता से चलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म करने की, सजग रहकर कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी है, फल की चिंता किए बिना। दूसरा दृष्टांत, भक्ति की शक्ति। भक्तों, एक और प्रसंग है जो मुझे स्मरण आता है। एक भक्त महिला थी जो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। एक दिन पूजा करते समय, ठीक जिस समय वह भगवान को भोग अर्पित कर रही थी, उसी समय छिपकली उसकी हथेली पर आकर बैठ गई। महिला थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने सोचा, भगवान की पूजा के समय जो भी घटित हो वह भगवान की इच्छा है। उसने शांत मन से पूजा पूरी की। उस रात उसे स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हों, जो मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे किसी भी जीव, किसी भी संकेत से भय नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी घटित होता है वह मेरी इच्छा और मेरी योजना का हिस्सा है। अगले कुछ दिनों में उस महिला के परिवार में एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ, जिसकी उसे लंबे समय से चिंता थी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो कोई भी संकेत, चाहे वह शुभ हो या अशुभ प्रतीत हो, हमें विचलित नहीं कर सकता। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्र बनाम विज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण। भक्तों, आज के युग में विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली एक हानि रहित जीव है, जो कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे घर को स्वच्छ रखने में सहायक होती है। ये वातावरण में नमी, तापमान और कीटों की उपस्थिति के आधार पर अपना व्यवहार बदलती है। हमारे पूर्वजों ने भी शायद इसी कारण छिपकली से जुड़ी मान्यताओं को शुभ रूप में अधिक प्रस्तुत किया, ताकि लोग इसे मारे नहीं, इसका सम्मान करें और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बना रहे। तो भक्तों, सनातन परंपरा और विज्ञान दोनों साथ चल सकते हैं। हमें अंधविश्वास में नहीं बहना है, पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने पूर्वजों के ज्ञान का भी सम्मान करना है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारी परंपराएं केवल अंधविश्वास हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इन परंपराओं के पीछे भी वर्षों का अवलोकन और अनुभव छिपा है। अशुभ संकेत लगे तो क्या करें? विस्तृत उपाय। यदि आपको कभी कोई संकेत अशुभ प्रतीत हो तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका सरल समाधान भी बताया गया है। घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुरक्षा कवच बनता है।
तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें और उसे जल अर्पित करें। ये घर में सकारात्मकता लाती है। गौ माता की सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, यह मन को शांति और सुरक्षा का भाव देता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं, विशेषकर तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर। गीता का नियमित पाठ करें, इससे मन में स्थिरता और साहस बना रहता है। यदि आर्थिक चिंता हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करें और शुक्रवार के दिन विशेष आराधना करें। यदि स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सबसे बड़ा उपाय है सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और पूज्य संतों की शरण में रहना। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी सदैव कहते हैं कि जो शरणागत भाव से भगवान का भजन करता है उसके जीवन में कोई भी अनिष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। संकेत तो केवल सचेत करने के लिए होते हैं। हमारी नियति तो हमारे कर्मों और भगवान की कृपा से ही तय होती है। शास्त्रों में जीव जंतुओं का महत्व, भक्तों यह भी समझने योग्य बात है कि हमारे सनातन धर्म में केवल छिपकली ही नहीं बल्कि हर छोटे बड़े जीव को महत्व दिया गया है। कौवा बोले तो अतिथि आगमन का संकेत, उल्लू दिखे तो लक्ष्मी माता के वाहन के रूप में सम्मान, गाय हमारी माता, कुत्ता भैरव बाबा का वाहन और छिपकली भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति की वह विशेषता है जो हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर जीव आपस में जुड़ा हुआ है और हर जीव में उसी परमात्मा का अंश विद्यमान है जिसकी हम पूजा करते हैं। पूज्य महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जब तक हम प्रकृति के साथ, जीव जंतुओं के साथ प्रेम और सम्मान का भाव नहीं रखेंगे तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहेगी। इसलिए छिपकली को देखकर उसे मारने या नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे भी परमात्मा की सृष्टि का एक अंग मानकर सम्मान देना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, भक्तों अब मैं आपके कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। प्रश्न, क्या छिपकली का घर में होना अशुभ है? नहीं भक्तों, छिपकली का घर में होना सामान्य बात है। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर घर को स्वच्छ रखती है, इसे अशुभ मानना उचित नहीं है। प्रश्न, यदि छिपकली भोजन में गिर जाए तो क्या करें? यदि छिपकली भोजन में गिर जाए तो उस भोजन को तुरंत त्याग देना चाहिए, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। प्रश्न, क्या छिपकली को मारना पाप है? हमारे शास्त्रों में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखने की शिक्षा दी गई है। बिना किसी ठोस कारण के किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना गया। प्रश्न, बच्चों को छिपकली से डर लगे तो क्या करें? बच्चों को समझाएं कि छिपकली एक हानिरहित जीव है और डर की जगह उसके प्रति सम्मान का भाव विकसित करें। निष्कर्ष, भय नहीं, भक्ति। भक्तों अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, छिपकली हो या जीवन की कोई और घटना, कोई भी संकेत हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि सजग और सतर्क बनाने के लिए आता है। सच्चा भक्त किसी भी संकेत से भयभीत नहीं होता क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और हमारे गुरुजनों की कृपा हम पर है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों और भय से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो भक्तों आज से जब भी घर में छिपकली दिखे भय मत मानिए बल्कि याद कीजिए कि प्रकृति का हर जीव परमात्मा की रचना है और आपका जीवन उस परमपिता की कृपा से सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, राधे राधे।